चलिए, हरे कृष्णा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम 2.17 श्लोक से। उससे पहले हम गुरु मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो एक बार श्लोक रिसाइट करेंगे, उसके बाद आप लोगों में से कोई करेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत् विनाशम अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अथर्व सिंगल। हरे कृष्णा। आई थिंक उनका कनेक्शन टूट गया। रूपा माता जी, आप भी साइड करोगे? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हाँ जी, तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। और पर्पट में प्रभुपाद ने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट किया है। हम वही पॉइंट्स लेके उसी पर ही आज की डिस्कशन रखेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अगर इसमें मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो आत्मा है उसकी क्वालिटीज बताया है कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, आत्मा अविनाशी है और आत्मा अव्यय है ना। तो पहले वर्ड टू वर्ड इन तीनों के मीनिंग्स पे जाते हैं। व्याप्त का क्या मतलब है? आत्मा जो है वो एक्चुअली पूरे शरीर में जो हमारी 5 तरह की डिफरेंट वायुज होती हैं, वो भी प्रभुपाद ने परपट में दिया हुआ है कौन कौन सी वायु है। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु। ये 5 तरह की वायु जो है हमारे स्थूल शरीर में फ्लो करती रहती है। तो इन वायु के माध्यम से आत्मा जो है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती रहती है, व्याप्त रहती है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जो है वो बोलते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। यह कुछ लोग समझते हैं। एक्चुअली लोग क्या समझते हैं कि पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है, और लोग जनरली ये समझते हैं कि आत्मा और चेतना एक ही चीज है। बल्कि आत्मा और चेतना एक चीज नहीं है। चेतना जो है वो आत्मा के होने का लक्षण है। चेतना का मतलब एक्चुअली क्या होता है? कॉन्शियसनेस, है ना। किस बात की कॉन्शियसनेस? सुख दुख की कॉन्शियसनेस, गर्मी सर्दी की कॉन्शियसनेस, इसको हम चेतना बोल देते हैं। ठीक है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारी बॉडी जो है, अगर छोटा सा कांटा भी लग जाता है तो वो पेन हमें फील होता है। तो वो पेन एक्चुअली हमें फील क्यों हो रहा है? क्योंकि चेतना प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे चेतना। ठीक है। कि हम किसी भी बाहरी तत्व से, सुख दुख से डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के कुछ बोलने से डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो डिस्टरबेंस, या कुछ अच्छा सुन लेते हैं, कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है, खाने को मिलता है तो हम खुश होते हैं। वो दुख या वो खुशी जो है वो किस वजह से है? क्योंकि हमारे इस स्थूल भौतिक शरीर के अंदर चेतना प्रेजेंट है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है। लेकिन वो चेतना जो है वो किसका लक्षण है? वो चेतना आत्मा का लक्षण है। क्योंकि आत्मा प्रेजेंट है शरीर में,
इसलिए शरीर के अंदर चेतना है। ठीक है, इसको प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि चेतना आत्मा नहीं है, क्योंकि जनरली लोग समझते हैं चेतना और आत्मा एक ही चीज है। चेतना आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा चेतना का कारण है, क्योंकि बॉडी के अंदर आत्मा प्रेजेंट है, इसीलिए बॉडी के अंदर चेतना भी है। और जैसे ही आत्मा जो है वो निकल जाती है बॉडी से, तो चेतना भी नहीं रहती। उसको कैसे समझ सकते हैं, ये जनरली हम सबको पता ही है। जैसे अब खाना बनाने लगे, कई बार क्या होता है, थोड़ा सा सेक लग जाता है, थोड़ा सा तवा भी लगता है ना, तो हमारा हाथ एकदम से पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो है उस गर्मी को, असहनीय गर्मी को महसूस किया, हमारी स्किन ने। महसूस करना मतलब चेतना है। ठीक है, और चेतना है, उसी वजह से उस चेतना ने हमें इंडिकेट किया कि अपने हाथ को पीछे कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो हाथ जो है वो साथ के साथ ऑटोमेटिकली पीछे आ जाता है। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि चेतना है। लेकिन अब हमें पता है कि जब शरीर से आत्मा निकल चुकी है, अब स्थूल शरीर तो वही है, पांचों तत्व वही हैं। ठीक है, शरीर में जो है, अभी शरीर को हमने दबाया नहीं, जलाया नहीं, वॉट एवर रिचुअल्स हम करते हैं, शरीर वैसे का वैसा है। लेकिन जो आत्मा है वो निकल चुकी है, मतलब शरीर अब मृत हो चुका है। तो उस अवस्था में क्या होता है, हम उसी स्थूल शरीर के ऊपर पता नहीं कितने ही लोड्स ऑफ लकड़ियां रख देते हैं, और उसको एकदम से इतनी सारी अग्नि जो है वो उन लकड़ियों पे लगा देते हैं, और शरीर जलना शुरू हो जाता है। उस टाइम हमें इतनी ज्यादा अग्नि से भी किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं आ रही होती, बल्कि शरीर वो ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें से जैसे ही आत्मा निकली, आत्मा के साथ ही चेतना भी खत्म हो गई। तो दैट मीन्स आत्मा और चेतना दो अलग कंपोनेंट्स हैं। और चेतना शरीर में क्यों है? सुख और दुख का एहसास, सर्दी गर्मी का एहसास, अच्छे वचनों और बुरे वचनों का एहसास क्यों है? क्योंकि चेतना प्रेजेंट है। आत्मा की वजह से चेतना रहती है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर चली गई, तो हमारा ये शरीर जो है वो अचेतन हो जाता है। फिर उस शरीर के सामने बैठ के चाहे कोई जितनी भी गालियां निकाल ले, मृत शरीर को चाहे कोई जितनी भी प्रशंसा कर ले, उसको ना तो किसी खुशी का, आनंद का अनुभव हो रहा है, ना ही किसी दुख और व्यथा का अनुभव हो रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है, या चेतना आत्मा का कारण है। आत्मा प्रेजेंट है, इसीलिए बॉडी में चेतना भी है। आत्मा नहीं रहेगी तो साथ के साथ जो चेतना है वो भी खत्म हो जाती है। और इसमें प्रभुपाद ने परपट में हमें आत्मा के का जो साइज है वो भी बताया है। आत्मा का साइज कितना है, ये श्वेताश्वत्र उपनिषद में दिया गया है कि आत्मा इतनी ज्यादा छोटी है कि अगर हम अपना एक बाल लें, हमें बाल भी पता है कितना बारीक होता है, बाल के बिल्कुल टिप टिप मतलब बिल्कुल आगे वाला हिस्सा जो है, उस आगे वाले हिस्से को अगर तोड़ लें तो उसको ही अपनी आंखों से देखना बड़ा मुश्किल है। और उस छोटे से हिस्से का भी 10,000वां हिस्सा जो है आत्मा का साइज है। इट मीन्स आत्मा इतनी छोटी है कि हम उसको अपनी इन आंखों से तो क्या, जितनी भी आज तक पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बनाई हैं वैज्ञानिकों ने, उन माइक्रोस्कोप से भी इतना छोटा साइज जो है आत्मा है, इतने छोटे साइज की, उसको देखा नहीं जा सकता। सिर्फ आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। वो अनुभूति किस तरह से होती है? चेतना से, क्योंकि शरीर में चेतना है, दैट मीन्स तब तक उस शरीर में आत्मा है। तो प्रभुपाद आगे परपट में लिखते हैं, आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। जैसे हमने साइंस में पढ़ा है कि सबसे छोटा जो है वो होते हैं अणु और परमाणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उन छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से भी आत्मा का आकार कई गुना छोटा है। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। स्फुलिंग मतलब स्पार्क, स्पार्क मतलब एक छोटा सा एक छोटी सी एनर्जी का कण जो कि
इतना छोटा होने के बावजूद भी हमारे इतने बड़े स्थूल शरीर को एनर्जी और प्राण प्रोवाइड करता रहता है। यहाँ पे प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर एनोलॉजी दी है कि आत्मा हालांकि हृदय में रहती है, क्योंकि परमात्मा जो है वो कहाँ होते हैं, परमात्मा भी हृदय में है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा परमात्मा क्या होते हैं। परमात्मा जो है वो भगवान का ही एक स्वरूप है जो कि हर जीवात्मा के साथ हर टाइम प्रेजेंट रहता है। और इस भौतिक शरीर में परमात्मा का वास स्थान कौन सा है, हमारा हृदय है। और हमारे हृदय के साथ जहां पर परमात्मा है बिल्कुल असाइड ही, बिल्कुल साथ ही आत्मा का भी निवास होता है। तो वो आत्मा जो है अब चाहे हृदय में है, लेकिन हृदय में होने के बावजूद भी आत्मा इस पूरे भौतिक शरीर के अंदर जो है वो चेतना का विकास कर देती है। किस तरह से, जैसे एक तार है, बिजली की तार है, जब तक बिजली की तार को हम सॉकेट के अंदर फिट नहीं करते तब तक उस बिजली की तार में हम कोई करंट की अनुभूति नहीं करते, ठीक है। जैसे एक मृत शरीर में होता है कि आत्मा नहीं है तो चेतना भी नहीं है। अब वो तार जो है जब तक सॉकेट में नहीं डाला, एक मृत शरीर की तरह, जैसे ही आप उसी सॉकेट में डाल के स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, साथ के साथ इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो होना शुरू हो जाएगा। बिजली का जो प्रवाह है, बिजली की जो धारा है वो चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से ही प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही स्थूल शरीर में आत्मा की एंट्रेंस होती है, क्योंकि हमें पता है अब स्थूल शरीर कहाँ बनता है, माता के गर्भ में ये स्थूल शरीर बनता है। और जैसे ही उस स्थूल शरीर में आत्मा की एंट्रेंस होती है, साथ के साथ चेतना डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आत्मा जो है ये एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करती है, एक तरह का विद्युत धारा टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि फिर पूरे शरीर में चेतना को उजागर करती है और पूरे शरीर को जो प्राण है वो प्रोवाइड करती है आत्मा। जैसे हम इसको एक और एनोलॉजी भी दी है प्रभुपाद ने बहुत सुंदर, कि जैसे हमारा मान लो सिर दुख रहा है या जुकाम हुआ है, अब इतनी बड़ी हमारी बॉडी है, उस बॉडी में हमें बुखार की वजह से पेन हो रही है, हम सबने फील किया हुआ है ना। मतलब बॉडी जो है पूरा जो है दर्द होना, हमारे कंधे, हमारे घुटने, हमारी बैकबोन, आंखें, जो हमारा सिर है वो सब दुख रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी गोली लेते हैं, एक छोटी सी टैबलेट लेते हैं। जैसे वो टैबलेट जो है वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं वो केमिकल्स, तो क्या होता है वो हमें ना तो सिर दर्द महसूस हो रहा है, ना ही बॉडी पेन महसूस हो रही है, हम बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। उसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि एक अगर केमिकल से बनी हुई गोली जो है वो इतना असर दिखा सकती है कि उसने पूरे बॉडी के पेन्स को बिल्कुल गायब कर दिया, तो आत्मा जो है वो तो भगवान का अंश है, आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए जैसे ही आत्मा इस स्थूल शरीर में प्रवेश करती है तो वो एक छोटा सा स्पार्क, एक छोटा सा स्फुलिंग जो है वो इस पूरे भौतिक शरीर को चलाने के लिए सफिशिएंट होता है। हरे कृष्णा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ रखिए माइक्स को। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो आगे प्रभुपाद जो है वो परपट में क्या कह रहे हैं, यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 5 प्रकार की वायु होती है हमारे शरीर में, उस वायु के अकॉर्डिंग ही आत्मा जो है वो पूरे बॉडी के अंदर चेतना को सर्कुलेट करती है। अणु आत्मा, अणु आत्मा मतलब बिल्कुल छोटा सा अणु की तरह, एक एटम से भी छोटा पार्ट जो है, क्योंकि साइज आत्मा का उससे भी छोटा है, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ अणु आत्मा यूज किया कि आत्मा इतनी छोटी है लेकिन फिर भी क्योंकि वो परमात्मा का अंश है इसलिए वो इतनी पावरफुल है कि सिर्फ 5 प्रकार की वायु जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है, उसी वायु की हेल्प से ही वो पूरे शरीर में चेतना को सर्कुलेट करती है।
और उन्हीं 5 प्रकार की वायु की हेल्प से ही हम आत्मा की अनुभूति भी कर सकते हैं। आत्मा की अनुभूति करने का जो ढंग है वो क्या है, आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, हठ योग। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार की प्राणों को नियंत्रित करता है जो कि आत्मा को घेरे हुए हैं। तो हठ योग क्या है, जैसे जनरली जिसको अब हम योगा बोलते हैं, एक्चुअली ये भी एक बहुत सुंदर डिस्कशन का पॉइंट है कि योगा है क्या। आजकल के सिनेरियो में अगर देखें तो हम सिर्फ, हमें लगता है कि कुछ एक टाइप की एक्सरसाइजेस करनी सीख लो, टेढ़े मेढ़े खड़े होना सीख लो, बाहों को इधर से घुमा के उधर ले जाओ, है ना, तो दिस इज कॉल्ड योगा आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में। बट एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, और आज के सिनेरियो में योगा का पर्पस क्या रह गया है। योगा का पर्पस सिर्फ रह गया है कि हम मोटे हैं तो पतले हो जाएं, सुस्त हैं तो चुस्त हो जाएं, दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ योगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली और योगा जो करवाते हैं उन लोगों को खुद भी पता नहीं होता कि व्हाट इज योगा। उनको भी कुछ एक ऐसे आसन जो हैं जो कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं, उन आसनों की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। उस नॉलेज को यूज करके वो अपने आप को योगा इंस्ट्रक्टर्स बोल देते हैं कि हम योगा करवाने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, है ना। और उसका जो मोटिव होता है उन योगा इंस्ट्रक्टर्स का क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना। बल्कि अगर हम शब्द को ही देखें, योगा, योगा मतलब क्या, ये हिंदी का शब्द है योग। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। जैसे आप लोग अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो जब हमें प्लस और माइनस वाले सम्स करवाए जाते थे तो योग करो, है ना, मतलब प्लस करो, सम करो। तो अब यहाँ पे हमने प्लस किसको करना है, योग किस किस को करना है, आत्मा और परमात्मा के योग को। जब आत्मा भगवान के स्वरूप को समझती है और डायरेक्टली उसका दर्शन करने की कोशिश करती है, उसको महसूस करती है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली योग, योगा। आत्मा का परमात्मा के साथ या आत्मा का सुप्रीम पावर भगवान के साथ जो मिलाने का मेथड है, दैट इज कॉल्ड योगा। और इस योगा का एक्चुअली पर्पस क्या है, योगा का पर्पस ही है आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होने देना, है ना। आत्मा जब परमात्मा की अनुभूति करती है तो उस परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करती है आत्मा, क्योंकि हमारा जीवों का जो परम लक्ष्य है, हमें मानव शरीर इसी परम लक्ष्य के लिए मिला है, ताकि हम अपनी आत्मा को, जो हमारे इस शरीर में जीवात्मा है, इसको भगवान के साथ जोड़ें। एक्चुअली दिस इज द पर्पस ऑफ योगा। और उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए इस तरह का, जिसको प्रभुपाद हठ योग बोल रहे हैं, हठ योग जो है उस पर्पस को सॉल्व करने का एक तरीका है कि इन 5 प्रकार की वायुओं को जब बॉडी के अंदर एक योगी मतलब जो योगा कर रहा है, योग कर रहा है, जब उन 5 प्रकार की वायुओं को नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि इन 5 प्रकार की वायु का अपना अपना एक चक्र है। तो हर प्रकार की वायु जब अपने चक्र पे आके स्थित हो जाती है, किसी तरह की वायु का है मस्तिष्क चक्र है, किसी का नाभि चक्र है। तो जब वो सारी वायुएं जो है, जो कि अभी हमारी बॉडी के अंदर एक डिस्टर्ब्ड फॉर्म में चल रही हैं, जब योग के माध्यम से हम उन्हीं सारी वायुओं को कंट्रोल करके अपने अपने चक्र के ऊपर स्थापित कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि जो वो वायुएं हैं, है ना, वो अब कंट्रोल हो चुकी हैं। और जैसे ही वो 5 प्रकार की वायु जो है वो कंट्रोल होती है, तो उस समय योगी जो है, जीवात्मा जो है, वो भगवान से जुड़ जाती है, जिसको हम योग कहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम इन 5 प्रकार की वायुओं को नियंत्रित कर लेते हैं योग विधि के माध्यम से, और योग विधि का जो प्रयोजन है वो क्या है, वो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना तो उसका एक अन्य फायदा है, ये हम कह सकते हैं। एक्चुअली उसका मोटिव है भगवान के साथ हमें जोड़ना। तो इसलिए 5 प्रकार की वायुओं को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो उस कंट्रोल में
हम जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं, और अंतर ध्यान होकर फिर हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति करने के लिए और परमात्मा के दर्शन करने के लिए योग की विधि को अपनाया जाता है। अब प्रभुपाद एक और बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पे उठा रहे हैं। यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि परमात्मा हृदय में स्थित होते हैं, इसीलिए क्योंकि आत्मा अब परमात्मा का ही अंश है, और हमेशा बच्चा जो है वो पिता के साथ ही रहना चाहता है, तो इसलिए आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ ही बिल्कुल हृदय में ही स्थापित होती है। लेकिन भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं। जैसे हमने ऑलरेडी ये कहा कि आज तक कोई माइक्रोस्कोप ऐसी नहीं बना सके साइंटिस्ट, जिससे कि वो आत्मा को देख सके, आत्मा के साइज को भी चेक कर सके कि कितना है ना। इसके विषय में एक बार मैंने काफी टाइम हो गया एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसीलिए प्रभुपाद एक बार इसको पहले कंप्लीट करते हैं। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा नहीं है, क्योंकि अब साइंटिस्ट जो हैं उनकी रिसर्च जो है उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई। वो कभी ऐसी कोई माइक्रोस्कोप, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना नहीं सके जिससे कि वो आत्मा को देख सके। तो इसलिए वो आत्मा की प्रेजेंस को कंप्लीटली नकार देते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज बॉडी के अंदर नहीं है। वो यही सोचते हैं कि जब तक हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, तब तक ये सारी पांचों प्रकार की वायुएं जो हैं वो रहती हैं, और जैसे ही हार्ट ने पंपिंग करना बंद किया तो ये वायु पंपिंग करना बंद किया तो जो पूरा शरीर है वो मृत हो जाता है। लेकिन इसी के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने क्या किया, एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल डेड अवस्था में ही था, मतलब अभी मरने वाला था, उनको पता था कि ये मरने वाला है, तो इसलिए उस आदमी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, टफ ग्लास जो कि आजकल हम अपने घरों में लगाते हैं, टफ ग्लास की पता नहीं कितनी लेयर्स, 7-8 लेयर्स लगा के उन्होंने एक रूम बना दिया कि ताकि हमें पता चले कि जब इंसान जो है वो मृत होता है, मर जाता है, तो क्या उसमें से कोई ऐसा चीज निकलती है जिसको आत्मा कहते हैं स्पिरिचुअलिस्ट्स। तो इसलिए उन्होंने मोटे मोटे शीशों से एक कमरा बनाया। उस कमरे में उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डर लगा दिया। अब क्या हुआ, जैसे वो इंसान जो है वो मर गया, जो साइंटिफिकली हम कहते हैं कि मर गया, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअली क्या हो गया, उसमें से आत्मा निकल चुकी है। अब जैसे वो इंसान मरा तो क्या हुआ, रिकॉर्डर्स जो हैं वो सारे बंद हो गए। एकदम से सारे के सारे शीशे, जो कि इतनी मोटी मोटी लेयर्स थी और 6-7 शीशे लगाए हुए थे, वो सारे के सारे शीशे एकदम से क्रैक 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 करते हुए पूरे क्रैक हो गए। और जब उन्होंने रिकॉर्डिंग्स चेक करी तो आगे की रिकॉर्डिंग भी थी, पीछे की रिकॉर्डिंग भी थी, जब इंसान जिंदा है तब की रिकॉर्डिंग भी थी, और जब वो क्रैकल्स उन्होंने महसूस किए उसके बाद की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन उसके इन बिटवीन जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं है। तो वहां पर साइंटिस्ट जो है वो हैरान हुए थे कि दैट मीन्स बॉडी के अंदर कुछ ऐसा बहुत पावरफुल जो है जो कि जब बॉडी से निकला तो उसने वो पूरे शीशे तोड़ दिए, उसने जो रिकॉर्डर्स की फ्रीक्वेंसी है उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। बट स्टिल कई साइंटिस्ट, अभी तक भी कई साइंटिस्ट जो हैं वो तो परमात्मा की, भगवान की प्रेजेंस को कहते हैं कि यस भगवान जो है वो प्रेजेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने जब भगवत गीता पढ़ी थी तो वो शॉक हो गए थे कि जो आज तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए वो भगवत गीता में, और जो आज तक हम नहीं डिस्कवर कर पाए वो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। तो इसलिए वो हैरान हो गए थे। तब उन्होंने रियलाइज किया कि यस जो भगवान है वो होता है। जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमें पता है कि उनका साइंस के क्षेत्र में कितना बड़ा नाम है। तो कहने का भाव है कि कुछ साइंटिस्ट इस चीज को मानते हैं, लेकिन कुछ अभी भी नहीं मानते। कुछ ये मानते हैं कि जब प्राणवायु शरीर से निकलती है
तो वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से निकलती है कि उसमें इतनी पावर होती है उस प्राणवायु में कि वो सारे शीशे तोड़ते हुए और रिकॉर्डर्स की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह के साइंटिस्ट जो कि आज तक खुद ये डिस्कवर नहीं कर पाए कि आत्मा का साइज कितना है, वो इसीलिए आत्मा की प्रेजेंस को स्वीकारते नहीं है, क्योंकि उनमें अभी बुद्धि जो है वो इतनी डेवलप ही नहीं हुई। इसका एक लास्ट पॉइंट है, वो डिस्कस करके एंड करेंगे मीटिंग को। पूर्ण आत्मा के ऐसे कुछ अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें पता है कि सूर्य है और सूर्य की जो किरणें हैं वो इतनी दूर होने के बावजूद भी धरती पर हम महसूस करते हैं, उन किरणों से हम गर्मी को महसूस करते हैं, उसी प्रकार जो है आत्मा भी शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। और आत्मा जो है जिस तरह से प्रकाश के छोटे छोटे कणों से किरणें बनी हुई हैं, उसी तरह से ही आत्मा भी एक बहुत छोटा सा कण है जो कि हमारी शरीर के वायु में तैरता रहता है और बॉडी को चेतन करके रखता है। तो ये प्रभुपाद का परपट है। और इसमें एक दो वर्ड्स जो हैं अविनाशी, जो कि हमें पता ही है कि अविनाशी का मतलब है कि आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता। हमें जब बॉडी जो है वो खत्म होती है तो सिर्फ सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है वो ही खत्म हो रहा है। आत्मा जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है। और अव्यय मतलब अविकारी। जैसे हम कह रहे हैं कि बॉडी में 5 प्रकार के विकार आते हैं। बॉडी पहले जन्म लेती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर, फिर तरुण और फिर बुढ़ापा, है ना। इस तरह के 5 तरह के चेंजेस से गुजरती है शरीर। लेकिन आत्मा जो है उसी शरीर में रहते हुए भी अविकारी बनी रहती है, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता। तो दिस इज द श्लोका ऑफ टुडे। यहाँ पर अगर किसी के आपका कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे मीटिंग को पॉज करेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे। तो you can all of you can on your mics और हम फिर मंत्र बोल के मीटिंग को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल, we will meet tomorrow. हरे कृष्णा।